हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। सीएसटी क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संख्या प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम। दोस्तों, यकीन मानिए इन 6-7 प्रश्नों में से एक ना एक प्रश्न आपके परीक्षा में ज़रूर छपने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको अपन पढ़ेंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n+1/2। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग n(n-1/2)। अब दोस्तों, प्रथम n सम संख्याओं का योग n(n+1)। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n²। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n(n+1) 2n+1/6। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n(n+1/2)। अब बड़ी संख्या को निकालते हैं दोस्तों। दो संख्याओं का योगफल प्लस दोनों संख्याओं का अंतर (2) और छोटी संख्या दोनों संख्याओं का योगफल माइनस दोनों संख्याओं का अंतर (2). दोस्तों, ये बड़ी संख्या छोटी संख्या ये आपको अभी समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन अभी अपन जब सवाल करेंगे तो ये आपको अच्छी तरह समझ आएगा। और दोस्तों, इन फॉर्मूलों को आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए, ये आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। अब दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। एक भाग के प्रश्न में भाज्य 88,904 है तो भागफल तथा शेष क्रमशः 3704 और 8 हैं, तो भाजक निकालें। अब दोस्तों, इसमें सबसे पहले अपन भाज्य का फॉर्मूला पढ़ेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों, देखना इसमें ये है कि भाज्य तो दे रखा है, भागफल भी दे रखा है और शेषफल भी दे रखा है। अपन को निकालना क्या है? भाजक। तो अब भाजक निकालना है। तो देखना दोस्तों, भाजक निकालेंगे तो शेषफल यहाँ से प्लस में, तो ये तो माइनस में चला जाएगा, भाज्य के माइनस में। तो भाज्य माइनस शेषफल, और ये इससे गुणा में, तो भागफल इसके नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही करते हैं। भाजक निकालना है। अब भाज्य दिया है 88,904 माइनस शेषफल 8 बट्टे भागफल 3704। इसको माइनस करते हैं तो ये आएगा 88,896 3704। अब दोस्तों, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और जैसे आप उन शुरू से करते आ रहे हैं वैसे भी ऐसे करते हैं। 3704। तो सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 0 का 0, 7 दूनी 14, 1, 3 दूनी 6, 1, 7। कितना बचा? 1, 8, 4, 1। अब 6। तो ये कितने से कर सकता है? अब कितनी बार जाएगा? तो 3, 3 दूनी 6, 3 तक 9, 3 चौक 12, ऊपर ये 704 और है, तो करीब 4 बार। तो 4 चौक 16,
और 7 चौक 28 की 8 आंसर लगी 2, 4 12 और 2 14। दोस्तों ये ऐसे कट गया पूरा, तो अपना भाजक क्या आया 24। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब दूसरा सवाल अपना 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 50, अर्थात प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालें। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं का योग सूत्र क्या था, n+1/2। दोस्तों इसको इसमें लगाते हैं, n कितनी संख्याएं हैं 50, तो 50 + 1/2, सीधा का सीधा 50 × 51/2, 25 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 एकम 25 की 5 लगी 2, 25 पहिया 125, 2 127, 1275 आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। छह अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 766 से पूरा भाग लग जाता है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसमें 766 से पूरा भाग लग जाता हो। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब इसमें 766 से पूरा भाग लग जाता हो। दोस्तों चलो भाग देते हैं इसमें 766 से। 766 एकम 766, कितना बचेगा, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 6 गए 3 और 9 में से 7 गए 2। अब दोस्तों ये 0 नीचे आएगी। अब इसके बाद में ये 7 दूनी 14, 7 21, तो ये करीब 3 बार जाएगा। तो 36 18 की 8 आंसर लगी 1, 36 18 1 19, 9 आंसर लगी 1, 7 21 1 22, कितना बचा, 10 में से 8 गए 2, 13 में से 9 गए 4। अब दोस्तों 0 नीचे आएगी। दोस्तों ये संख्या छोटी हो रही है और ये बड़ी हो रही है, तो ये 0 आई है तो यहाँ पर भी अपन 0 रख देंगे। अब इसके बाद में अपन 766 में से 420 को घटाएंगे, कितना बचा, 6 4 और 3 340। तो दोस्तों 340 बचा, तो 340 को अपन इसमें जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 + 340 बराबर 6 4 3 0 0 1, ये आंसर। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 766 से विभाजित है वो 1,03,40 है। अब 12 से 25 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो दोस्तों 12 से 25 तक अपन निकालेंगे तो इसमें अपन को 25 तक तो अलग निकालनी होंगी और 12 तक अलग निकालनी होंगी। जैसे इसका फॉर्मूला है प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का n+1/2। तो ये संख्याएं हैं 1 + 2 + 3 + 4 + ... +25 माइनस +1 + 2 + 3 + ... 11। तो दोस्तों ऐसे ही अपन इसको आगे जारी रखेंगे। अब इनको अलग अलग करना होगा। अब 1 से 25 तक तो अलग निकालनी होंगी इसमें, और फिर 1 से 11 तक अलग निकालनी होंगी। उसके बाद जो संख्याएं माइनस करके बचेंगी वो 12 से 25 तक 25 के बीच की संख्या होंगी। अब 1 से 25 तक की पहले निकालते हैं। तो 25
प्लस 25 प्लस 1 फॉर्मूला से। अब इधर आएगा 11 11 11 प्लस 1/2, ये आएगा 25 गुणा 26/2 माइनस 11 गुणा 12/2, ये आएगा 13, 2 से ये कट गया, ये 6, तो 13 पहिया 65 की 5, आंसू लगी 6, और 13 दूनी 26 और 6 32, 325 माइनस 11 छिंग 66, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 6 गए 9, और 31 में से 6 जाएंगे तो 25, 259, तो 12 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग 259 होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में क्या 16 व 25 का सहअभाज्य हैं? 16-25 का सहअभाज्य है या 16-25 सहअभाज्य संख्याएं हैं? तो दोस्तों सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। वे दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो बराबर सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो दोस्तों इनका HCF निकालने के लिए 16 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 16 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 25 के गुणनखंड होंगे 5 गुणा 5। तो दोस्तों इसमें एक भी पेयर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब इसका HCF कितना है? 1 अतः ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का योग 637 है तथा उनका अंतर 97 है, तो संख्या निकालें। तो दोस्तों जैसा अपने फॉर्मूला में पढ़ा था कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या होती हैं, तो दोस्तों यहाँ पे उसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन होगा। अब बड़ी संख्या सबसे पहले, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योग प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बट्टे 2। यहाँ पे भी दोस्तों दोनों संख्याओं का योग आएगा। अब दोस्तों इनका योग निकालते हैं 637, इनका योग है दोनों संख्याओं का योग या दो संख्याओं का, उनका अंतर है 97। इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 7 और 7 14, 1 9 1 10 और 3 13, तो लगी 1 6 1 7, 734। इसको 2 से विभाजित करेंगे तो ये आएगा 3 6 2 6 12 2 7 14। तो अपनी बड़ी संख्या क्या आ गई? 367। दोस्तों अब बढ़ेंगे अपनी छोटी संख्या की तरफ। अब छोटी संख्या, तो छोटी संख्या का फॉर्मूला क्या था? छोटी संख्या दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग माइनस दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर बट्टे 2। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? 637 और उनका अंतर कितना है? 97 बट्टे 2। तो 7 में से 7 गए 0, 13 में से 9 गए 4, 540। इसको विभाजित करेंगे तो ये आएगा 2 दूना 4, 2 7 14, 270। तो दोनों संख्या क्या हो? एक संख्या अपनी बड़ी संख्या क्या हो गई? 367 और छोटी संख्या हो गई 270। अब दोस्तों जैसे अपन ने बड़ी संख्या निकाल ली थी, तो छोटी संख्या निकालने के लिए अपन बिना फॉर्मूले के ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे पहली संख्या अपनी कितनी निकली थी? बड़ी संख्या 367। तो जो दोनों संख्याओं का योग है 637,
तो 637 में से बड़ी संख्या घटा दो 367, तो ये आएगा 7 में से 7 गए 0, 13 में से 6 गए 7 और 5 में से 3 गए 2, दोस्तों 270। और ऐसे ही अपन छोटी संख्या निकालते हैं 270, तो इसको हटाएंगे। अगर आपने छोटी पहले निकाल ली है छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालनी है तो 637 माइनस 270, तो ये आएगा 7 में से 0 गए 7, 13 में से 4 गए 6 और 5 में से 2 गए 3। तो दोस्तों ऐसे भी इनको कर सकते हैं। अब दोस्तों 1000 से 2000 के बीच 123 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब दोस्तों 1000 से 2000 के बीच में 123 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो 2000 में सबसे पहले 123 से भाग देना होगा 123। अब जब इस 123 का इसमें भाग देंगे तो 123 एकम 123, 10 में से इसका इसमें कैरी लेंगे, इसका इसमें कैरी, 10 में से 3 गए 7, यहाँ पे बचे 9, 9 में से 2 गए 7, ये 1 में से 1 0, अब आया 77। अब ये आ गया, इसके बाद में अपन ये देखो कितनी बार जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 से करके देखते हैं। 123 गुणा 6, 36 18 8 हाथ लेगी 1, 6 दूनी 12 1 13, 3 हाथ लेगी 6 1 7, 738। तो दोस्तों ये 6 बार जा रहा है 738। 10 में से 8 गए 2, 4 में से 3 गए 7, सॉरी 6 में से 3 गए 3, 32। अब दोस्तों क्या करेंगे अपन, जैसे ये रिमाइंडर बचा है कितना 32, तो इस रिमाइंडर 32 को अपन शेषफल 32 को अपन 2000 में से घटा देंगे। 2000 में से अपन 32 घटाएंगे तो कितना आएगा 1968, 1968। तो 2000 से 2000 के बीच 123 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या 1968 होगी। अब दोस्तों छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, तो छोटी संख्या के लिए अपन 123 का 1000 में भाग देंगे। 123 तो फिर ये जाएगा करीब 8 बार करके देखते हैं। 123 गुणा 8 थी 24 की 4 आंसू लगी 2, 8 दूनी 16, 2 18, 8 आंसू लगी 8 1 8 1 9, 984। कितना माइनस बचा 16, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1, 16। तो दोस्तों अपन क्या करेंगे 123 में से पहले 16 को हटाएंगे। 123 में से 16 माइनस करेंगे, 13 में से 6 गए 7 और ये 1 में से 1 0, 107। ये आया अपना 107। तो 107 को अपन 1000 में जोड़ देंगे तभी तो बड़ी संख्या होगी, मतलब छोटी संख्या 1000 से 2000 के बीच में। अब 1000 से तो बड़ी संख्या ही लेनी पड़ेगी, 1000 से तो बड़ी लेनी पड़ेगी ना, तो 1000 107, ये कितना आया 7 0 1107। तो दोस्तों 1000 से 2000 के बीच 123 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या 1968, और 1000 से 2000 के बीच अगर क्वेश्चन हो 1000 से 2000 के बीच 123 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या तो वो 1107 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।